प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। तो आज का हमारा बाइबल का मुख्य वचन है उत्पत्ति की किताब, इसका 43वां अध्याय 29वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यदि हम यहाँ पर वचन को ध्यान से देखेंगे तो आज का हमारा मुख्य वचन है परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। यहाँ पर संदर्भ को या फिर बैकग्राउंड को यदि हम देखेंगे तो यूसुफ जब मिस्र देश में रहते हैं और जब उसके भाई उसके पास आते हैं, अनाज खरीदने के लिए उसके पास आते हैं, तब अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखने के बाद यूसुफ अपने भाई को आशीर्वाद देते हुए ये बातों को कहते हैं कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। सच में प्रियो, आज परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना है, परमेश्वर हम पर कृपा दिखानी है, तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए, इन बातों को आज हम देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना है तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए, इन बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात को यदि हम देखेंगे तो भजन संहिता की किताब, इसका 123वां अध्याय, इसके दूसरे वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। यहाँ पर पहले पॉइंट को यदि हम विचार करेंगे तो हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर लगी रहना है। जब हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी तो निश्चय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। प्रियो, यदि हम बाइबल में नए नियम में देखेंगे तो अनेक बार यीशु मसीह जब भी रास्ते पर से जाते थे या फिर यीशु मसीह जब भीड़ में थे या फिर बहुत सारे लोग ना परमेश्वर को देखने के लिए, मतलब यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उनकी आंखें हमेशा यीशु मसीह की ओर लगी रहती थी। और जब भी यीशु मसीह को ऐसा लगता था कि वो मुझे देख रहे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, उनको मेरे अनुग्रह की ज़रूरत है, तब यीशु मसीह उन्हें अनुग्रह देते थे करके हम देख सकते हैं। सच में प्रियो, जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेगी तब निश्चय परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। हमारा परमेश्वर भी जो है वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर सभी की ओर देख रहा है और परमेश्वर चाहते हैं हमें भी परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर की ओर आशा भरे नजरों के साथ देखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जब तक परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा तब तक हमें परमेश्वर की ओर देखते रहना चाहिए करके हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरे बात को यदि हम विचार करेंगे तो व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 5वां अध्याय 10वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 5वां अध्याय 10वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमें जो है परमेश्वर के वचनों की ओर हमारे पैर रहने चाहिए या फिर परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। पुराने नियम में अनेक बार परमेश्वर ने यही लिखाया है कि आप मेरे आज्ञाओं को मानो, आप मेरे वचनों को मानो, आप मेरे विधियों पर चलो, तब मैं निश्चय तुम्हें अनुग्रह दिखाऊंगा करके। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, जब हम हमारे पैरों को परमेश्वर की वचनों की ओर लेके जाएंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। तो आज हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए, क्या सच में हमारे पैर जो है परमेश्वर के वचनों की ओर जा रहे हैं? क्या सच में हम परमेश्वर की विधियों को मान रहे हैं? क्या सच में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन है? ये हमें एक बार परखना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, जब हमारे पैर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। तो तीसरी बात को यदि हम देखेंगे तो
व्यवस्था विवरण की किताब इसका 15 अध्याय 7वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय 31 वचन से लेकर 40वें वचन तक यदि हम पढ़ेंगे, तो हमारी जो हाथ है वो परमेश्वर को हमें देना है, या फिर हमारे जो ये हाथ है वो किसी की मदद करने के लिए या फिर किसी की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यदि हम यहाँ पर विचार करेंगे तो परमेश्वर भी इसी प्रकार से कहते, व्यवस्था विवरण में, कोई भी दरिद्र आपकी कोठरी के सामने आए, कोई भी दरिद्र आपके फाटक के अंदर घुसे, उसे मुट्ठी खोलने के लिए आप इधर उधर मत देखिए, उसे उदारता से दीजिए करके। और यीशु मसीह ने भी नए नियम इस प्रकार से कहा, यदि कोई भी किसी को कपड़े दे या फिर किसी को पानी पिलाए या फिर किसी को खाना खिलाए और किसी की ज़रूरतों को पूरा करे, तो वो उसका प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा करके यीशु मसीह ने खुद कहा। तो आज जब भी हम किसी दरिद्र इंसान को देखते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद इंसान को देखते हैं, तो क्या सच में हमारे हाथ उनकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं? क्या सच में हम उनकी मदद कर रहे हैं? जब हम ऐसे लोगों को मदद करेंगे, जब हमारे हाथ दूसरों को देने के लिए या फिर हमारे हाथ हम जब परमेश्वर को देंगे, तब निश्चय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। जो वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया, इतना दया की और इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना एकलौता एक पुत्र हमारे लिए दिया। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आके हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। व्यवस्था पूरा करने के लिए वो स्वर्गारोहण गए हैं और दूसरी बार इस संसार में यीशु मसीह आने वाले हैं। और उसके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हम लोग, उसके दया के अनुसार चलने वाले हम लोग, हमें इन तीनों बातों के अनुसार हमारे जीवनों को रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी जो आंखें है वो परमेश्वर की ओर देखते रहनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें क्या करना है, मतलब हमारे जो पाँव है वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, हमें अपने हाथों को परमेश्वर को देना है, हमारे हाथों को हमें सहायता करने के लिए देना है करके हम देख सकते हैं। जब ये तीन बातें हमारे अंदर रहेंगे, निश्चय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।